आज के समय में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत बड़ा एक हार्म कर रही हैं वास्तु एनर्जीज पे। सबको समझ नहीं आता क्योंकि हर कोई ये रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएगा। आज के समय में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि हमारे हर एक कोने, हर एक दीवार के ऊपर एक स्विच है। अरोमा वास्तु में हम लोग ने रिसर्च करके लगभग 2.5 से 3 साल लगा है ये रिसर्च करते हुए कि क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या इम्पैक्ट करता है, किस लेवल पे बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे वास्तु प्रोफेशनल्स भी इसमें लगे हुए थे जो कि मॉडर्न गैजेट्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी EMF मीटर्स आते हैं उनके साथ वो फ्रीक्वेंसी को ट्यून अप करने की कोशिश कर रहे थे। उससे अलाइन नहीं होगा। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो भी इम्पैक्ट है वास्तु का वो ह्यूमन सेंट्रिक है। ह्यूमन सेंट्रिक होने की वजह से हमको ह्यूमन को बचाना है, ना कि हम EMF या फ्रीक्वेंसी के पीछे जाएं। जब भी हम देखेंगे तो ह्यूमन में प्लैनेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनका ऑरा कितना डिप्लीट हो रहा है, उसमें माइनस से प्लस कितना हो रहा है, होम घर के अंदर आने के बाद कितना फ़र्क है, घर के बाहर कितना फ़र्क है, उसमें EMF में जो घर के आसपास या घर में जो हमारी जो चीज़ें हैं जो डिस्टर्बिंग हैं वो आपको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पैनल, ट्रांसफार्मर्स है, इन्वर्टर है, लैपटॉप है, AC के पावर स्विचेस जो बेड के आसपास रहते हैं अक्सर, माइक्रोवेव है, इंडक्शन स्टोव है, वाटर RO मशीन जो आपको जो कहते हैं ना वाटर RO मशीन है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी क्योंकि उसमें पानी होता है, वो बहुत शीतल होगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी रेगुलर फ्लो होता है। मिक्सी, इसमें जो सबसे प्रमुख जो है वो कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रिक पैनल है, ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर है, हमारा माइक्रोवेव जो अक्सर ऑन रहता है, RO मशीन है जो ऑन रहती हैं। ये आपके शुक्र, मंगल और बुध, ये 3 का बहुत ज़्यादा डिप्लीशन कर देते हैं इनका ओवर यूसेज। करंट में ज़्यादातर जो आप देखोगे जो इनफ्लो आता है, जो मेन लाइन अंदर आती है, मेन लाइन की वजह से हमारा शुक्र जो है, हमारा जो वीनस है, हमारा जो बुध, इन दोनों में ओवर एमिशन हो जाता है, ओवर बैलेंस हो जाता है। इस वजह से दिक्कत होती है। आदमी के जो प्लैनेट्स हैं उसमें बुध और शुक्र में बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो जाता है। साथ ही साथ मंगल में भी इफेक्ट आता है। इन तीनों चीज़ों को रोकते हुए हम लोगों ने एक रेमेडी तैयार की, एक सैंपल तैयार किया है। इस सैंपल से आप एनवायरनमेंट का भी देख सकते हो, अपने बेड के स्विचेस को भी देख सकते हो, उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हो। ये इतना सूक्ष्म है, इतना डिटेलिंग में है ये सैंपल, जो स्कैनर का सैंपल है, जो UTS स्कैनर होते हैं जो एनर्जी ऑरा को हम लोग मेजर करते हैं। एनर्जी ऑरा के लिए जो ये सैंपल्स यूज़ होते हैं उसमें आप लगा के ये भी देख सकते हो कि आपकी या किसी क्लाइंट की बॉडी में जब वो सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं, आप देखोगे बॉडी चार्ज हो जाती है। ये नॉर्मल सा फिनोमेना है बॉडी का, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ और ओवर ऑफ हीट या ओवर ऑफ हमारा जो एनर्जी है उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बॉडी में। इस वजह से हमारे कई बार ऑरा पंचर हो जाता है क्योंकि ओवर एनर्जी का एमिशन होता है। जब भी ऑरा में हमारे आसपास जो ऑरा क्रिएट होता है वो ऑरा में अगर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से हिट होगा तो भी पंचर होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम कमज़ोर फील कर रहे हैं या फिर हमारी कुंडली में कोई दशा ऐसी है तो भी हमारा जो ऑरा है वो डिप्लीट हो जाता है, अंदर की तरफ शक होता है। तो दोनों ही स्थितियों में आइदर एक्सेस या फिर अंडर, दोनों लेवल में ऑरा हमारा डैमेज होता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होगा, कामनेस नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन का सबसे पहला है कि आप इरिटेटेड नहीं हो, आपके पास वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। जब भी EMF के साथ आप रहते हो तो आप इरिटेटेड रहोगे क्योंकि एक्सेस फ्लो ऑफ एनर्जी होगी, आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, एंग्जाइटी का इफेक्ट तुरंत होगा। ये चीज़ों के लिए आपको EMF को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मेन स्विचेस हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये पूरी एक किट है, ये पूरे EMF इसके अंदर हैं, कार्ट्रिजेस हैं। इसके कार्ट्रिजेस को, इस कार्ट्रिज को आप
जो भी बोर्ड है, जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स हैं, इन बोर्ड के अंदर आप रखोगे, रैप करके ब्लैक टेप से रखोगे, या फिर उसके बगल में आप जो ड्रिल मशीन है उसे ड्रिल करके आप इसको इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करने के बाद इसकी लाइफ 4 गुना बढ़ जाती है। आप अगर बोर्ड में ऐसे ही आप रखोगे तो इसकी लाइफ थोड़ी कम होगी। ठीक है, ये सारे ही प्रोफेशनल्स के लिए है जो इजीली आप किसी भी लेवल पे, अभी तक जो ईएमएफ से सिर्फ आप डरते थे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी या बोर्ड हमको नहीं रखना है, ये गलत होता है, अब आप उसको मेजर कर सकते हो, उसकी रेमेडी कर सकते हो और अपने क्लाइंट को या उसकी फैमिली को आप एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हो। जो आपने वास्तु किया है उसका अब 10x आपको वो फ़ायदा और बूस्टिंग मिल जाएगी जो एक लीकेज बिल्डिंग के अंदर क्रिएटेड थी, जो इस समय ज़रूरी है। हम बिजली को नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ईएमएफ कार्टेज से।